नमस्कार दोस्तों, भानु टीचिंग सेंटर में आप लोग का हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम लोग देखने वाले हैं रुक्मिणी प्रकाशन का वॉल्यूम 1, ठीक है, बीएसएससी का जो है इंटर लेवल का टेस्ट सीरीज नंबर 2, ठीक है सर। क्या देखेंगे सर? वॉल्यूम 1 रुक्मिणी का टेस्ट सीरीज नंबर 2, ठीक है। टोटल हम लोग जितना भी जीके जीएस का प्रश्न है उसका जो है देखने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग ज़्यादा को समय बर्बाद नहीं करेंगे, तो मुख्य पॉइंट में आते हैं। तो देखिए, आपका पहला सवाल है दोस्तों, खानवा का युद्ध किसके और राणा संगा के बीच लड़ा गया था? सबसे पहला बात कि जो है खानवा का युद्ध कब हुआ था, तो आपका राइट आंसर कब होगा सर? 1527 में। खानवा का युद्ध कब हुआ सर? 1527 में हुआ था। और बाबर और राणा संगा के बीच हुआ था, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? बाबर। खानवा का युद्ध बाबर और राणा संगा के बीच हुआ था कब? 1527 में, ठीक है। अगला है, औरंगजेब ने कब की अवधि के दौरान मुगल साम्राज्य पर शासन किया था? तो कब किया था सर? 1658 से 1707 ईस्वी तक जो है वो अपना मुगल साम्राज्य पर शासन किया था, ठीक है। अगला है, यूएस कहे तो यूनाइटेड स्टेट का राष्ट्रीय खेल क्या है? बेसबॉल है। यूनाइटेड स्टेट का राष्ट्रीय खेल क्या है सर? बेसबॉल है। भारतीय संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में से कौन सा राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है? तो अनुच्छेद 338। अनुच्छेद 338 जो है अनुसूचित जाति आयोग से संबंधित है, ठीक है। भारत के अकस्मात निधि का संरक्षण कौन होता है? तो कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं, ठीक है। अगला है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का लाहौर अधिवेशन कब आयोजित किया गया था, जहां बैठक में उपस्थित सभी ने 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया था? तो कब हुआ था लाहौर अधिवेशन? 31 दिसंबर 1929 को आयोजित किया गया था, और उसी में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने का संकल्प लिया था, ठीक है। जिन्होंने भारत में लोगों के एक आर्थिक योजना की योजना तैयार की, वो कौन थे? सीधा सवाल पूछ रहा है, एक आर्थिक योजना की योजना तैयार किया था वह कौन है? तो एमएन राय थे, ठीक है। अगला है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा पर्यावरण और विकास पर रियो घोषणा को मंजूरी किस वर्ष दी गई थी? तो कब दिया गया था सर? 1992 में। देखिए, इसमें भी ये भी सवाल बन सकता है कि रियो घोषणा जो है यह किससे संबंधित है? तो पर्यावरण एवं विकास से संबंधित है। और यह कब हुआ था रियो घोषणा सर? 1992 में हुआ था, ठीक है। अगला है, यूएन कहे तो यूनाइटेड नेशन पर्यावरणीय गतिविधियों का समन्वय करने वाला अंतर्राष्ट्रीय संगठन कौन सा है? तो कौन है सर? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम, यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट कहे तो यूएनईपी, ठीक है। ये जो है पर्यावरण गतिविधि का समन्वय करता है, ठीक है। भारत के पूर्वी तट में ज़्यादातर किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? तो पूर्वी तट पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है, ठीक है। बारी दोआब किसके बीच का क्षेत्र है? देखिए, री बा से हो जाएगा ब्यास, री से हो जाएगा रावी, इस तरह भी याद कर सकते हैं। तो बारी दोआब जो हो जाएगा ब्यास और रावी के बीच का क्षेत्र है, ठीक है। अगला आपका है, कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर स्थित है? तो हुगली नदी पर है। कोलकाता जो बंदरगाह है हुगली नदी पर स्थित है, ठीक है। अगला आपका सवाल है सर, कौन सा भारतीय राज्य 5 वन आच्छादित प्रदेशों में शामिल नहीं है? तो कौन है सर? पंजाब है। सबसे ज़्यादा वन कहाँ सर? मध्य प्रदेश में है, ठीक है। और यहाँ बोलता है शीर्ष 5 वन आच्छादित प्रदेशों में शामिल नहीं है, तो पंजाब नहीं है, ठीक है। सिंधु और गंगा नदी प्रणालियों के बीच जल विभाजन पर कौन सा शहर स्थित है? तो मतलब सिंधु एवं गंगा के बीच जो जल विभाजन है उस पर कौन सा शहर स्थित है? तो अंबाला। अंबाला जो है सर सिंधु और गंगा
नदी का जो विभाजन हुआ था, जल विभाजन, उसके बीच पर है, ठीक है, अम्बाला। कौन सा त्यौहार असम में मनाया जाता है? तो असम में कौन सा त्यौहार मनाते हैं? रोंगकर। रोंगकर जो है असम में मनाया जाता है, ठीक है। अगला फिर देखिए क्या बोल रहा है, उस विकल्प को चयन करें। हालांकि देखिए रीडिंग का सवाल है, देखिए इसमें क्या है, रीडिंग में थोड़ा देख लेते हैं। रेडियो आवाज़ से संबंधित, उसी तरह टेलीविज़न किससे हो जाएगा? चित्र से हो जाएगा। मतलब रेडियो से हम आवाज़ सुनते हैं, टेलीविज़न से क्या करते हैं? चित्र देखते हैं, बस ऐसे ही, ठीक है। चलिए हम लोग को जीके का क्वेश्चन देखना है, इधर रीजनिंग है। अगला देखते हैं। हाँ चलिए, अगला सवाल 41 में है सर। 41 में बोल रहा है कौन से विलयन में विद्युत का चालन नहीं होगा? तो कौन से विलयन में तो सर नहीं होगा? एल्कोहल और ग्लूकोज में जो है विद्युत का चालन नहीं होगा, ठीक है। अगला फिर बोल रहा है सौर स्पेक्ट्रम में बैंगनी रंग से लाल रंग की ओर क्या होता? मतलब बैंगनी से लाल की ओर जाने पर क्या होगा? विचलन घटेगा और अपवर्तनांक भी घटेगा। मतलब बैंगनी से अगर लाल की ओर आप अगर जा रहे हैं तो उसका विचलन भी घटेगा और अपवर्तनांक भी घटेगा। कहेगा आप जानते हैं बैंगनी रंग का विचलन अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, ठीक है। तो बैंगनी से लाल की ओर जाइएगा तो उसका क्या होगा? विचलन घटेगा। और लाल रंग का जो है विचलन और अपवर्तनांक सबसे कम होता है। लाल रंग का याद रखिएगा, केवल तरंग दैर्ध्य सबसे अधिक होता है। उसके बाद कुछ भी पूछे आप कान मूंद के सब कुछ को घटा देना है। सिर्फ तरंग दैर्ध्य को याद रखना है कि लाल रंग का सबसे अधिक होता है। उसके बाद कुछ भी पूछे बैंगनी रंग का ज़्यादा और लाल रंग का कम, ठीक है। अगला आपका सवाल बोल रहा है यदि कोई कार किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर अपने आरंभिक वेग का 4 गुना वेग कर लेती है तो इस प्रक्रिया में कार की स्थितिज ऊर्जा क्या होगी? देखिए स्थितिज ऊर्जा कहे तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? mgh, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर बोलता है वेग जो है आरंभिक का 4 गुना, अगर पहले भी था तो अभी क्या हो गया सर? 4 भी हो गया। अब हम जानते हैं पोटेंशियल एनर्जी जो है भी कहे तो वेग पर निर्भर ही नहीं करता है। अब देख रहे हैं पोटेंशियल एनर्जी बराबर mgh, m कहे तो मास, g कहे तो ग्रेविटी, h कहे तो हाइट, ठीक है। लेकिन v पर निर्भर नहीं करता है तो इसीलिए v पे कुछ मतलब नहीं होगा। इसका मतलब सीधा आंसर आपका निकल के आ रहा क्या? परिवर्तन नहीं होगी, ठीक है। इस लॉजिकल सवाल है, न्यूमेरिकल सवाल फिजिक्स से संबंधित है, ठीक है। अगला देखिए क्या बोल रहा है 2 ओम तथा 3 ओम प्रतिरोध के 2 प्रतिरोधकों को किसी बैटरी से संयोजित करने पर यदि ए प्रतिरोधक क्या होगा? तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? देखिए श्रेणी क्रम में संयोजित हो तो इससे समान धारा प्रभावित होगी। मतलब देखिए कोई भी प्रतिरोध हो अगर उसे हम सीरीज में लगाएंगे तो उससे धारा समान होगी, अगर वही पैरेलल में लगाएंगे तो वोल्ट समान होगी। पैरेलल में कहे तो समांतर में वोल्ट समान होता है और श्रेणी में धारा समान होती है, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है। अगला है ब्रॉडबैंड एक उच्च क्षमता संचरण प्रौद्योगिकी का उपयोग किस कारण कर रही है? तो आवृत्ति की व्यापक श्रेणी के कारण कर रही, ठीक है। अगला फिर आपका सवाल है किसी वस्तु पर किया गया कार्य निम्न में से किस पर निर्भर नहीं करेगा? अब देखिए कार्य का फार्मूला होता है W बराबर एफ एस कोस थीटा, ठीक है। अब देखिए F क्या है? F आपका बल है, ठीक है। S क्या है? विस्थापन है। कोस थीटा क्या है? वो दोनों के बीच का कोण है। अब देखिए इससे हम देखते हैं कि जो है इनमें से कौन है। विस्थापन पर तो कार्य निर्भर कर रहा है, द्रव्यमान पर तो नहीं कर रहा है, ठीक है। अगला देखिए बल और विस्थापन के बीच कोण कहे तो थीटा पर भी कर रहा है, आरोपित बल कहे तो एफ पर भी कर रहा है। तो वो यहाँ आपका सवाल पूछा था किस पर निर्भर नहीं करेगा, तो क्या होगा? वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करेगा, ठीक है।
अगला देखिए क्या बोल रहा है, कौन सा उपकरण विद्युत चुम्बकीय प्रेरण की घटना पर आधारित है? तो क्या हो जाएगा, जनरेटर। जनरेटर जो है सर विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है। अब देखिए फिर आपका रीजनिंग से फिजिक्स से न्यूमेरिकल सवाल आ गया। क्या बोल रहा है, किसी अवतल दर्पण पर चित्र में दर्शाए अनुसार आपतित प्रकाश किरण के लिए निम्न आरेखों में से कौन सा सही होगा? अब देखिए दर्पण है और आपका जो है प्रकाशीय किरण जो है मुख्य पॉइंट से समानांतर जा रही है, यही है सर, समानांतर जा रही है। तो जब आप फिजिक्स में पढ़े होंगे कोई भी प्रकाश जब मुख्य अक्षांश के समांतर जाती है तो वह फोकस से होकर गुजरती है, ये आप जानते हैं। तो देखिए फोकस से कौन गुजर रहा है, ए तो नहीं गुजर रहा है, बी भी यहाँ 2 अप से जा रहा है, आप से कहे तो फोकस से गुजरेगी। ये तो देखिए उसी के ओर लौट गया है। यहाँ देखिए डी नंबर चित्र आप देख रहे होंगे कि प्रकाश आया है और सीधा फोकस से पे गुजरा है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा सर, डी। ठीक है, तो इसका कॉन्सेप्ट क्या रहा सर, कोई भी प्रकाश किरण जब समांतर किरण के समांतर गुजरती है तो वह डायरेक्ट फोकस से होकर गुजरती है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं हम लोग सर। सवाल बोल रहा है यहाँ कि जो है कौन निम्नलिखित में से कौन किसी बिंदु स्रोत से उस पर आपतित प्रकाश का समानांतर प्रकाश पुंज बना सकता है? तो कौन बना सकता है, अवतल दर्पण और उत्तल लेंस। अवतल दर्पण और उत्तल लेंस जो ही है जो आपतित प्रकाश का समानांतर प्रकाश पुंज बना सकता है। ठीक है, फिर बोल रहा है 0.23 ग्राम सोडियम को जल से अभिकृत करने पर मुक्त हाइड्रोजन का आयतन कितना हो जाएगा, 224 ml हो जाएगा, और सॉरी 112 ml होगा। ठीक है, ये आपका न्यूमेरिकल सवाल है। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करेंगे कि जो है न्यूमेरिकल का जितना भी सवाल है अलग से आपको बनवाने या बताने का कोशिश करूँगा। ठीक है, आप लोग बना लीजिएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 112 हो जाएगा। बोलता है कौन सी मिट्टी हिमालय के 3 महत्वपूर्ण नदी प्रणाली गंगा, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र के मिट्टी जमाव के कारण बनती है? तो कौन मिट्टी बनती है सर, तो आपका जलोढ़ मिट्टी। आप जानते हैं जलोढ़ मिट्टी का निर्माण कैसे होता है, नदियों के द्वारा बहाकर लाए गए मिट्टी को क्या बोलते हैं, जलोढ़ मिट्टी बोलती है। तो वही बोला सवाल कि जो 3 महत्वपूर्ण नदी है वह कौन कौन है, गंगा, सिंधु तथा ब्रह्मपुत्र के मिट्टी के जमाव के कारण कौन मिट्टी हो गया, जलोढ़ मिट्टी हो गया। ठीक है, किस योजना का संबंध वित्त मंत्रालय से नहीं है? तो क्या क्या हो जाएगा, देखिए किसान विकास पत्र होगा, गरीब कल्याण योजना होगा, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना होगा। मतलब ये देखिए ये तीनों योजना जो है पैसा से संबंधित है। तो पैसा कौड़ी किस मंत्रालय, वित्त मंत्रालय, ऐसे भी छाट सकते हैं आप। ठीक है, और बी नंबर जो है क्या बोलता है, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। कौशल अब कैसे होगा, शिक्षा से होगा, वित्त से थोड़ी होगा, शिक्षा रहेगा तब ना कौशल का विकास होगा सर। ठीक है, तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। अगला देखिए क्या बोल रहा, भारत के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान है? तो 108 में संयुक्त बैठक किया जाता है। भारत में वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी की सर्वोच्च दर कितना परसेंट, 28% है। जीएसटी का शुरुआत कब हुआ सर, 2017, 1 जुलाई 2017 को। और इसमें जो है 5 प्रकार के क्या है दर है, कितना है ना, 0 है, 5 है, 12 है और 18 है और 28 है। तो इनमें से सबसे हाई क्या हो जाएगा, 28%। ठीक, किसी राज्य का राज्यपाल किसके पश्चात प्रयत्न अपना पद धारण करता है? तो भारत के राष्ट्रपति के जो है पश्चात प्रयत्न अपना पद धारण करता कौन, राज्यपाल करते हैं। ठीक है, नक्कट्टी डैम पक्षी अभ्यारण्य जो है बिहार के किस जिला में है? नक्टी कहाँ सर, जमुई में है। नक्टी डैम पक्षी अभ्यारण्य कहाँ है, तो जमुई में है। बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष कौन हुए थे? तो कौन थे सर बिहार विधानसभा के प्रथम उपाध्यक्ष, तो अब्दुल बारी थे। क्रांतिकारी संगठन आजाद दस्ता का गठन निम्न में से किसके द्वारा किया गया था? तो क्या किया था, जयप्रकाश नारायण ने किया था। आजाद
दस्ता क्या था? ये क्रांतिकारी संगठन था। किसके द्वारा किया गया? जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया। ठीक है। अगला बोल रहा है कौन सा राष्ट्र बिम्स्टेक संगठन का सदस्य नहीं है? तो बिम्स्टेक का कौन नहीं है सर? मालदीव नहीं है, भूटान है, नेपाल है, म्यांमार। बिम्स्टेक में कितना सदस्य देखिए, नाम से कन्फर्म हो जाएगा। बिम्स्टेक हो गया। इसकी स्थापना हुआ था 1997 में। ठीक है। 3, 3, 6, 1, 7 7 लीटर है, तो इसका मतलब 7 देश इसमें बिम्स्टेक में कौन कौन हो जाएगा सर? देखिए, बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, साउथ अफ्रीका, थाईलैंड। ठीक है। और इसी से ये आप याद रखिएगा, भूटान और नेपाल। ठीक। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना की सीसी योजना के तहत अनुमन्य ऋण की अधिकतम राशि कितना है? तो 50,000। प्रधानमंत्री मुद्रा योजना शिशु योजना है, शिशु योजना की अनुमन्य राशि की अधिकतम राशि कितना है सर? 50,000 रुपया है। ठीक है। अगला देखिए क्या बोल रहा है, देश के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म पुरस्कार की शुरुआत निम्नलिखित में से किस वर्ष किया गया था? 1954 में सर भारत रत्न और पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री सब को शुरुआत किया गया था। ठीक। अगला है निम्नलिखित में से किसने इन कस्टडी उपन्यास लिखा है? तो कौन लिखा था सर? अनीता देसाई जो है इन कस्टडी उपन्यास लिखा था। प्रख्यात संगीतकार अरविंद पारिक निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? अरविंद पारिक का संबंध सितार से है। अरविंद पारिक का संबंध किससे सर? सितार से है। ठीक है। अगला सवाल बोल रहा है निम्नलिखित में से किस राजवंश के शासनकाल को भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता? तो गुप्त काल को जो है भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। वित्त विधेयक को प्रस्तुत करने के कितने दिनों के भीतर संसद द्वारा पारित किया जाना चाहिए? तो 75 दिन के भीतर जो है संसद उसे पारित करना होगा। कोई जो वित्त विधेयक है, अगर जो है वित्त विधेयक का मान लीजिए प्रस्तुत हो गया, तो कितने दिन के भीतर लोकसभा, राज्यसभा, ठीक है, राष्ट्रपति उसे पारित करेंगे? तो 75 दिन के भीतर। ठीक है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितना सर? 74.04% है। ठीक। कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर है? तो कावेरी नदी पर। कृष्णराज सागर बांध किस नदी पर? कावेरी नदी पर है। लाइफ ऑफ पाई उपन्यास के लेखक कौन है? लाइफ ऑफ पाई तो यान मार्टेल जो हैं लाइफ ऑफ पाई के लेखक हैं। भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखना और उसकी रक्षा करना किसके अंतर्गत आता है? तो मेरा मौलिक कर्तव्य है। आप लोग जानते हैं कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य को शामिल नहीं किया गया था। ठीक है। तो इससे जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 को मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया, और जब ये शामिल किया गया था तभी केवल 10 मौलिक कर्तव्य थे। ठीक है। वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। ठीक है। और 11वां मौलिक कर्तव्य को जो है 86वां संविधान संशोधन 2003 को जोड़ा गया 21 का को, जिसमें शिक्षा से संबंधित है। उसमें क्या है कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा दिया जाएगा। ठीक है, इसमें है। तो आपको 11वां मौलिक कर्तव्य क्या हुआ सर कि जो है 21 का को कहे तो 21 का ए कब जोड़ा गया? 86वां संविधान संशोधन 2002 को। ठीक। अगला सर लॉर्ड चेम्सफोर्ड ने 1919 में जलियांवाला बाग की घटना की जांच के लिए किस समिति का गठन किया था? तो हंटर समिति का गठन किया था। कूना निम्नलिखित में से किस देश की मुद्रा है? कूना किसका सर? क्रोएशिया का मुद्रा है। क्रोएशिया का मुद्रा क्या हो जाएगा सर? कूना हो जाएगा। लॉर्ड कर्जन द्वारा बंगाल विभाजन के निर्णय का वास्तविक कारण किसे माना जाता है? तो अंग्रेजों की फूट डालो और राज करो नीति। अंग्रेज सोचता था कि जो है भारत और बंगाल को विभाजन कर देंगे तो हम राज करेंगे। इसी नीति के तहत जो बंगाल विभाजन करना चाहता था। ठीक है। अगला बोल रहा है कौन सा जलडमरू मध्य रूस और अमेरिका के एक राज्य के बीच है? तो बेरिंग जलडमरू मध्य जो है अलास्का के तो रूस
और अमेरिका के बीच में है। ठीक, बेरिंग। ठीक है, अगला देखिए क्या बोल रहा है। बोल रहा सर इसमें द्वीप समूह टिएरा डेल फुएगो किस महाद्वीप में स्थित है? तो किस महाद्वीप में? दक्षिणी अमेरिका में स्थित है। टिएरा डेल फुएगो किस महाद्वीप में? दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में। अफ्रीकी देश घाना, घाना की राजधानी क्या हो जाएगी? अक्रा। घाना की राजधानी सर क्या हो जाएगा? अक्रा। घाना की राजधानी अक्रा हो जाएगा। ठीक है। मंगोलिया देश निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? तो एशिया में स्थित है। मंगोलिया एशिया में स्थित है। बिहार पंचायत राज अधिनियम कब पारित हुआ था? 2006 में हुआ था। बिहार पंचायत राज अधिनियम 2006 में पारित हुआ था। काम के बदले अनाज कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था इंदिरा गांधी के समय। ठीक है। अखिल भारतीय बाघ अनुमान 2022 नामक रिपोर्ट के अनुसार सर्वाधिक बाघों की संख्या वाला राज्य कौन? मध्य प्रदेश। कितना? 3167 बाघ वर्तमान में है मध्य प्रदेश में। आईसीसी पुरुष एक दिवसीय क्रिकेट वर्ल्ड कप 2023 की मेजबानी कौन करेगा? भारत। ठीक है। किसने जीता? ऑस्ट्रेलिया जीता भारत को हराकर। बिहारी पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो साहित्य के क्षेत्र में। बिहारी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में। कौन सा राज्य महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 की मेजबानी करने के लिए तैयार है? तो झारखंड। ये देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, कहीं तो आपको लगेगा कि झारखंड पता नहीं महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी की मेजबानी करेगा कि नहीं, तो अगर बाय ऑप्शन भी करने जाइएगा तो आप सोचिएगा कि झारखंड को छाट के ही रखते हैं। आपको लगेगा महाराष्ट्र हो सकता है, मध्य प्रदेश हो सकता है, दिल्ली में हो सकता है, लेकिन याद रखिएगा महिला एशियाई चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 की मेजबानी करने के लिए तैयार कौन है? झारखंड है। ठीक है। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से है। ठीक है। अभी इन्हें जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है। ठीक है। इसे भी मेजर ध्यानचंद पुरस्कार के नाम से जाना जा रहा है। उसमें कितना रुपया दिया जाता है सर? 25 लाख रुपया दिया जाता है। और किन्हें दिया गया? सात्विक चिराग शेट्टी को। ठीक। विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2023 में भारत का स्थान कितना है? 126 में है। ठीक है। खुशहाली हो गया और शांति हो गया, दोनों में 126 रिपोर्ट है। ठीक है। एक जिला एक उत्पाद किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा प्रारंभ किया गया है? तो किसके द्वारा? ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा किया गया है। ठीक। अगला देखिए, इधर सर में था क्या है, यहाँ देखिए ये तो हो गया है। चलिए आपका सवाल यहाँ रहा। 101 में है, निम्नलिखित में से कौन सा उपधातु का गुणधर्म नहीं है? उपधातु का गुणधर्म है तो अर्धचालक होते हैं। उपधातु क्या होते हैं सर? अर्धचालक होते हैं। ठीक है। अगला आपका है कि जो है किस कार्बनिक यौगिकों के नाम में प्रत्यय एल के तो अल जुड़ा होता है? तो एल्डिहाइड में। एल्डिहाइड में जो है एल जुड़ा होता है। किस तत्व के कारण लवण प्राय नीले रंग के होते हैं? तो कॉपर के कारण। जानते हैं ना कॉपर सल्फेट। कॉपर सल्फेट का फुल का सूत्र क्या होगा? CuSO4 × 5H2O। इसे जो क्या बोलते हैं? नीला थोथा भी बोलते हैं। इसलिए नीले रंग के होते किस तत्व के कारण? कॉपर के कारण। नींबू के रस का pH मान लगभग 2.2 से 2.4 होता है, तो आपका ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है। मिश्रण का निर्माण किस प्रकार के तत्वों के संयोग से होता है? तो ठोस, द्रव्य, तीनों से मिश्रण को बनाते हैं, है ना। फिर देखिए आपका नंबर निकला गया 0.02 ग्राम हाइड्रोजन का एनटीपी पर आयतन कितना होगा? 448 ml होगा। ठीक है, यह भी आप लोग बना लीजिएगा। रासायनिक परिवर्तन के साथ होते हैं क्या क्या होता है? सभी होता है। तो देख लेते हैं क्या क्या हुआ। नए प्रकार के पदार्थ का निर्माण हुआ, निकाय की एंथैल्पी में परिवर्तन हुआ, पदार्थ के रासायनिक गुणों में भी परिवर्तन हुआ। ठीक है। आवर्त सारणी में किसी तत्व की स्थिति
उसमें मौजूद प्रोटॉन की संख्या से निर्धारित होता है। तो राइट आंसर क्या हो गया, प्रोटॉन की संख्या से निर्धारित होता है। कौन सा रोग मच्छरों द्वारा फैलता है, कौन ऐसा रोग है जो मच्छर से फैलता, तो फाइलेरिया। फाइलेरिया आप जानते हैं क्यूलेस मच्छर के काटने से होता है, तो इसलिए आपका राइट आंसर ए। ठीक है। यदि मेढक टिड्डे को खा जाए तो ऊर्जा स्थानांतरण किस दिशा में होगी, तो प्राथमिक से द्वितीय की ओर होगा। मेढक आपका प्राथमिक भुगता है, मेढक टिड्डा को खा रहा है, मेढक क्या खा रहा है, टिड्डा को खा रहा है, तो प्राथमिक से द्वितीय उपभोक्ता की दिशा की ओर होगी। ठीक है। अगला आपका बोल रहा है छुई मुई। छुई मुई का पौधा किस कुल का सदस्य है, तो मिमोसेसी। इसका जो है वैज्ञानिक नाम क्या होता है, मिमोसा पुडिका। इससे भी आप इसको कर सकते थे, तो क्या हो जाएगा इसका कुल का नाम, मिमोसी, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला देखिए क्या बोल रहा है, पेप्टिक। ठीक है। बोल रहा सर सवाल, पेप्टिक व्रण के जीवाणु का पता लगाने वाले वैज्ञानिक का नाम था, क्या था, रॉबिन वारेन और बेरी मार्शल, ए और बी दोनों। तो क्या सर सवाल, पेप्टिक व्रण के जीवाणु का पता लगाने वाला वैज्ञानिक का नाम कौन था सर, रॉबिन वारेन और बेरी मार्शल। किसी पारितंत्र में अपघटक क्या करते हैं सर, जैव पदार्थ को वो कार्बनिक रूप में बदल देते हैं। केव रोग का दूसरा नाम क्या है, रेटिकुलोएंडोथेलियोसिस। केव रोग का दूसरा नाम क्या है सर, रेटिकुलोएंडोथेलियोसिस। ठीक है। अगला आपका है हेपेटाइटिस ई के विषाणु किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं, तो किसके द्वारा होता है, भोजन के द्वारा होता है, जल के द्वारा होता है। क्या होगा राइट आंसर, जल के द्वारा। हेपेटाइटिस ए के जो विषाणु होता है वह किससे होता है, जल द्वारा हस्तांतरित, मतलब फैलता है जल के द्वारा। ठीक है। तो हेपेटाइटिस जो है बीमारी है, इसमें क्या होता है, यकृत में सूजन आ जाता है। ठीक है। हेपेटाइटिस सी किससे संबंधित है, हेपेटाइटिस ए बी सी डी ढेरी प्रकार का आता है, वह जो है यकृत से संबंधित है। ठीक है। अगला देखिए आपका क्या बोल रहा है, देखिए यह भी रीजनिंग है लेकिन जीके की ही तरह है। देखिए तापमान को थर्मामीटर का तापमान से वही संबंध है जो संबंध चांद पर प्रोटेक्टर है। जैसे देखिए थर्मामीटर से हम तापमान मापते हैं, तो चांद से क्या करते हैं, तो कौन मापते हैं, बस सीधा हिसाब है। ठीक है। अगला देखिए, उम्मीद है कि क्लास डे है, इधर देखिए आपका जीके जीएस पूरा है। ठीक है। तो हम लोग टोटल 150 क्वेश्चन में जितने भी जीके जीएस का सवाल थे हम लोग इस छोटे से वीडियो के माध्यम से देखने का कोशिश किए। ठीक है। तो आप लोग को वीडियो कैसा लगा हो, आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट करके हमें बताइएगा। ठीक है। तो हम लोग फिर नेक्स्ट वीडियो में टेस्ट नंबर 3 को करेंगे। ठीक है। तो चलिए दोस्तों, हाँ और एक बात, अगर आप मेरे नए चैनल पे या चैनल पे नए होंगे तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, फिर हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।